Practical Sanatanta Part 2. It is in 4 parts. So second part. उसके ये कॉमन है. तो ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा है कृष्णांश. इस ऊर्जा का नाम है कृष्णांश. और ये ऊर्जा इन सारे योगियों को कंपाउंड को बना करके आपको जीवन देती है, जीवित रखती है. तो हम 5 तत्वों की बात कर रहे थे, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि. फिर हमने ऊर्जा की बात करी. इन ऊर्जा से वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं और वो मॉलिक्यूल जो है वो हम लोग उपयोग करते हैं, होते हैं उपयोग. उससे ही सारी रचना होती है. तो ये तो 5 मॉलिक्यूल की बात करी मैंने. बाकी और भी मॉलिक्यूल है बहुत सारे. भाई शरीर बन गया, प्राणी बन गया, इंसान बन गया. फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना में शुरू किया था तो उन्होंने मानस पुत्र जब बना, सृष्टि की रचना में उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने मनुष्य की रचना की. जो ये बाकी योनियां हैं, बाकी जो शरीर हैं, उनकी रचना, शरीर की रचना की. बेसिकली ब्रह्मा जी ने शरीर की रचना की. अब ये कैसे पता लगे शरीर की रचना की, बाकी चीजों की नहीं करी? अरे आप देखिए कि ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़े समुद्र में है और अकेले बैठे हैं. इसका मतलब समझे कि पानी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो पानी मॉलिक्यूल अवेलेबल है. फिर पृथ्वी मॉलिक्यूल अवेलेबल है क्योंकि कमल का फूल. हवा अवेलेबल है, हवा मॉलिक्यूल अवेलेबल है क्योंकि ब्रह्मा जी बैठे हैं. जल अवेलेबल है और आकाश अवेलेबल है. आकाश है तो प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है. आकाश ही ना हो तो आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा. आप प्रकाश की वजह से प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये मिथ्या है. आकाश की वजह से प्रतिबिंब दिखाई देता है आपको. जो ये इमेज दिखाई देती है ना, परछाई जिसको कहते हैं, वो परछाई आपकी प्रकाश की वजह से नहीं दिखाई देती है, वो आपको आकाश तत्व के वजह से दिखाई देती है. अगर आकाश तत्व को हटा लिया जाए तो आपकी परछाई नहीं बनेगी. एक्चुअली देखा जाए तो आकाश तत्व और उसकी ऊर्जा के बिना तो बाकी और कुछ भी नहीं बनेगा. आकाश तत्व को पिता तत्व कहा गया है. और पिता अगर नहीं होगा तो परिवार बनेगा कैसे? बन सकता है क्या? तो शरीर की रचना की ब्रह्मा जी ने 5 मॉलिक्यूल्स, लेकिन बाकी के टोटल 24 मॉलिक्यूल हैं. 5 मॉलिक्यूल से तो शरीर की रचना हुई. फिर उसके बाद कितने, मेरे ख्याल से तकरीबन 13 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनसे परिवार की रचना होती है. और उसके अलावा 13 और 5 18 और 6 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनसे समाज की रचना होती है. वसुधैव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, वासुधैव कुटुंबकम. तो 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं शायद जिनसे परिवार के बाद कुटुंब की रचना होती है, वासुदेव कुटुंब की रचना होती है. और बाकी के 3 मॉलिक्यूल हैं जिससे कि वासुधैव कुटुंबकम की रचना होती है. हम प्रैक्टिकल सनातनता की बात कर रहे हैं. हम पृथ्वी के ऊपर बात कर रहे हैं. प्रैक्टिकल सनातनता पृथ्वी पर. पृथ्वी या पृथ्वी जैसे और जितने भी ग्रह हैं पूरी गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में या किसी और गैलेक्सी में या पूरे ब्रह्मांड में. तो हम प्रैक्टिकल सनातनता की बात कर रहे हैं. प्रैक्टिकल सनातनता में हमें समझ में आया कि शरीर 5 मॉलिक्यूल, परिवार 13 मॉलिक्यूल, वसुदेव कुटुंब और 3 मॉलिक्यूल, वसुधैव कुटुंबकम और 3 मॉलिक्यूल.
तो टोटल मिलाकर के 24 मॉलिक्यूल हुए जिनसे रचना होती है, ब्रह्मांड की रचना हुई है। और ब्रह्मांड की रचना इन्हीं 24 मॉलिक्यूल से हुई है। इन्हीं 24 मॉलिक्यूल से पिंड की रचना हुई है। तभी वो कैपेबल हुआ परिवार बनाने के, और तभी वो कैपेबल हुआ वसुदेव कुटुंब बनाने के, और तभी वो कैपेबल हुआ वासुधैव कुटुंबकम बनाने के। यहां वासुदेव कुटुंबकम एक शब्द आया है जो शायद प्रैक्टिकल सनातनता में समझ आया कि वासुदेव कुटुंबकम असल में राष्ट्र को कहा जाता है। कृष्ण राज्य व्यवस्था, अब कृष्ण राज्य व्यवस्था अगर करेंगे कि में चलेंगे आप, ये एक अर्णयानी सभ्यता जिसको एस्टैब्लिश किया गया था सृष्टि रचने से पहले, और इसमें हर चीज को कल्टीवेट किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसे ब्रह्मा ने 5 मॉलिक्यूल का उपयोग करके शरीर बनाए, और 5 तत्वों के पहले मैंने 5 नाम बता दिए, वो 5 मॉलिक्यूल्स के नाम हैं। मैंने 5 तत्वों के नाम बताए और 5 मॉलिक्यूल्स के नाम बताए। तो अब आप ये समझे कि ये 5 मॉलिक्यूल हमारे में रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व जो दिखाई देता है, मतलब मेरा शरीर, फिजिकल बॉडी, वो पृथ्वी मॉलिक्यूल की बनी है और ब्रह्मा जी की देन है। तो इसको स्वस्थ रखना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो तन स्वस्थ होगा। ये कहीं नहीं लिखा है, प्रैक्टिकल सनातनता में ये नहीं आता है। प्रैक्टिकल सनातनता में तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। ये आप समझ लें इस बात को। तन को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। और तन को जीवित रखने के लिए क्या चीज चाहिए हमें? तन को जीवित रखने के लिए सांस, वायु, हवा, वायु भी नहीं, हवा। क्यों? वायु में एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, हवा में ऊर्जा है। और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा सबसे ज्यादा जरूरी है, सर्वोत्तम ऊर्जा। अब ऊर्जा में क्वालिटी तो होती है, ऊर्जा अच्छी ऊर्जा, खराब ऊर्जा। ऊर्जा अच्छी खराब नहीं होती है, ऊर्जा का उपयोग अच्छी और खराब दिशा में किया जाता है। खराब काम के लिए इस्तेमाल कर लो, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर लो। अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो मन स्वस्थ होगा। याद रखिए, आप काम करते हैं हाथों पैरों से, आपके शरीर से काम होता है। 5 इंद्रियां दी हैं, 10 इंद्रियां दी, 10 अंग दिए हैं प्रकृति ने। ब्रह्मा जी ने 10 अंग दिए, 10 अंग से शरीर बनाया है। अगर हम इन 10 अंगों को ठीक रखेंगे तो हमारा मन स्वस्थ होगा, पक्की बात है। इन 10 अंगों को स्वस्थ रखना हमारा काम है। और श्वास से जो हवा लेते हैं उसकी जो ऊर्जा है उसका अगर हम ठीक उपयोग कर लेंगे तो हमारे 10 के 10 अंग स्वस्थ रहेंगे, पक्की बात है। श्वास योग, श्वास योग की क्रिया दी गई है। प्रैक्टिकल सनातनता की बात कर रहे हैं हम। श्वास योग की क्रिया दी गई है। श्वास योग